अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ासकर उन भाइयों के लिए है जो सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई या किसी दूसरी खलीजी ममालिक में वीज़ा पर जा रहे हैं। ख़ासकर उन भाइयों के लिए है क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जो इस हफ़्ते मतलब इन ममालिक आ रहे थे और उनको डिपोर्ट करवा दिया गया है। सिर्फ़ एक पेपर की वजह से उनका लाखों का नुकसान हो जाता है क्योंकि ये कोई ऑफ़िशियली न्यूज़ नहीं है। मतलब जिन ममालिक का आप वीज़ा लगाते हैं, मतलब सऊदी का, यूएई का, कतर का, ओमान का, अगर उनकी तरफ से ये ऑफ़िशियल न्यूज़ होती तो भाइयों को पता होता। लेकिन ऑफ़िशियली न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपलोड डिपोर्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। जो भाई भी नया वीज़ा पर खलीजी ममालिक जा रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया इशू उनके लिए खड़ा कर दिया है कि अब आपके साथ 18 ग्रेड के ऑफिसर से एक पेपर होना लाजमी है जिसमें से ये लिखा गया हो कि आप सऊदी अरब जाएंगे या किसी दूसरी खलीजी ममालिक में जाएंगे और आप वहाँ से यूरोप नहीं जाएंगे। न्यू इशू खड़ा हो गया है जिसकी वजह से बहुत से भाई हैं उनको ये पता नहीं था, क्योंकि ये एम्बेसी की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा रूल्स एम्बेसी की तरफ से या कि उस ममालिक की तरफ से नहीं रखा गया है जहाँ पर आप जा रहे हो। क्योंकि अगर ये उन ममालिक की तरफ से होता तो आपको पता होता, आपका एजेंट आपको बताता कि आपने ये वाला पेपर बनवाना है। तो बहुत से भाई ऐसे हैं जो ये गलती कर बैठते हैं, उनको पता नहीं होता है। क्योंकि ये जो न्यूज़ है पेपर के हवाले से, स्टाम्प के हवाले से, ये सिर्फ न्यूज़ में बताया गया था। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पर यकीन नहीं रखते हैं, तो इसलिए उनको फिर मुश्किलात का सामना करना होता है। तो अगर अब आप सऊदी अरब जा रहे हैं या दूसरी खलीजी ममालिक जा रहे हो आप, तो आपने एक हलफनामा लिखना है, एक स्टाम्प लिखना है, और उसको फिर आपने 18 ग्रेड के ऑफिसर से साइन करवाना है कि मैं इस मुल्क में इस काम की गरज से जा रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ पर ये काम करूँगा, ये और वो, मतलब वो आप बातें आपने उसमें से आपने ये बातें लिखना होता है। तो फिर वो 18 ग्रेड ऑफिसर आपके लिए वो पेपर साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा, और जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपसे एयरपोर्ट पर पूछ लिया जाएगा कि आपके पास पेपर है या नहीं। जिन भाइयों के पास पेपर नहीं होता है तो उनका टिकट भी ज़ाया हो जाता है और उनको फिर मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पेपर बनवाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो काइंडली जितने भाई भी सऊदी अरब या दूसरे ममालिक का सफ़र कर रहे हैं तो एफिडेविट आपने ज़रूर बनवाना है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि वो ममालिक जहाँ पर आप जा रहे हो इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया हुआ है, तो फिर क्यों पाकिस्तान में ऐसे चल रहा है? क्योंकि अगर कोई जाना चाहता है तो वो तो अगर आपके पास स्टाम्प लिख भी लेगा तो फिर भी उसके बगैर भी जा सकता है। तो मतलब हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हाँ, स्टाम्प तब तक अच्छा होता, उसका फ़ायदा होता अगर आपसे कोई चीज़ गिरवी रख जाता था, मतलब या आपसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह लिख दी जाती थी कि अगर आप इल्लीगली यूरोप में जाने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये प्रॉपर्टी ज़ब्त किया जाएगा। तो जो भाई नया वीज़ा पर आ रहे हैं इन बात का ख़ास ख्याल रखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको इस बारे में पता नहीं होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।